शुरू होते ही हम एक कार ड्राइवर को देख पाते हैं जिसके कार से एक हिरन टकरा गई थी। हिरन को देखकर ही पता चल रहा था कि वो हिरन मर गई होगी, लेकिन कुछ ही देर में वो हिरन बहुत ही अजीब तरीके से उठता है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सीखू था। वो एक बहुत ही बड़े फर्म का मैनेजर था। कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी छोटी बेटी सुवान का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी सुवान का बर्थडे था और उसकी बेटी उससे जिद करती है कि वो उसे अपने माँ से मिलाने बुसान ले जाए। वो इसके लिए राजी हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल जाते हैं। इस ट्रेन में और भी पैसेंजर थे, जैसे कि एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग, एक स्कूल बास्केटबॉल टीम, सीओओ यंग सुक, सिस्टर्स इंगिल जोंगिल। जैसे ही ट्रेन खुलने ही वाली होती है कि एक लड़की वहां एंटर करती है जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की एक जॉम्बी के रूप में बदल जाती है। जॉम्बी बनते ही वो एक ट्रेन अटेंडेंट को काट देती है, इससे वो अटेंडेंट भी जॉम्बी बन जाती है। के बाद ये जॉम्बी इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से पूरे ट्रेन में फैलने लगता है और कई लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। हम ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में देख पाते हैं कि ये जॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ इस ट्रेन में बल्कि पूरे देश में फैल गया था। इससे ही ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। सारे पैसेंजर ट्रेन से निकलकर शहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि ये शहर भी जॉम्बी इन्फेक्शन के चपेट में आ चुका था। शहर के सभी लोग जॉम्बी बन चुके थे। देखकर सारे पैसेंजर्स दौड़कर वापस ट्रेन की ओर आने लगते हैं, लेकिन इस भगदड़ में सभी पैसेंजर्स अलग अलग डिब्बे में चले जाते हैं। इस ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान ले जाने की तरफ सोच रहा होता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि बुसान भी उन चंद शहरों में है जहाँ तक अभी भी इस जॉम्बी वायरस ने इंटर नहीं किया है। सीखू, सैंगवा और यंग सुक ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए सुवान, सियोंग और इंगिल से मिल जाते हैं। फिर ये 6 के 6 लोग ट्रेन के पहले डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगते हैं और इस कोशिश के दौरान इन्हें कई सारे जॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। और ये पहले डब्बे में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि पहले डब्बे में अभी तक इन्फेक्शन नहीं पहुंची थी और वहाँ सभी लोग सुरक्षित थे। लेकिन जब ये 6 लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से पहले डब्बे तक पहुंच ही जाते हैं, तभी मतलब सीईओ यंग सुक उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि शायद ये 6 लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो। उसकी बातों में आकर सारे पैसेंजर्स इन 6 लोगों को डब्बे में अंदर आने से रोक देते हैं। फिर सैंगवा और इंगिल खुद को जॉम्बीज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, बाकी 4 को थोड़ा सा समय मिल जाए और वो बॉक्स को खोलकर अंदर चले जाएं। अंदर जाने पर सीईओ यंग सुक इन 4 लोगों को एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है, ताकि अगर ये लोग किसी तरह इन्फेक्शन के शिकार हो भी गए हो तो बाकियों को ये नुकसान ना पहुंचा पाए। अब हम जोंगिल को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास थी कि उसकी बहन इंगिल वो एक जॉम्बी बन चुकी थी। फिर वो जानबूझकर उस डब्बे का दरवाजा खोल देती है ताकि वो खुद भी अपने बहन से मिल पाए। ऐसा होते ही सारे जॉम्बीज पहले डब्बे में घुस जाते हैं। बचे हुए सभी सुरक्षित पैसेंजर्स को मार डालते हैं। यहाँ जिंदा सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्हें के चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। ये थे सीखू, सुआन और सियोंग। इसके अलावा सीओओ यंग सुक और एक ट्रेन अटेंडेंट जो कि वॉशरूम में छुप गए थे वो भी बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। फिर बचे हुए लोग किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में लग जाते हैं। इसी तलाश में हम देखते हैं कि सीओओ यंग सुक खुद को बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को जॉम्बी की तरफ धकेल देता है, इससे उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेन कंडक्टर एक दूसरे ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीओओ यंग सुक बच तो गया था, लेकिन उसे एक जॉम्बी ने काट लिया था और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और जब सब ट्रेन में बैठ जाते हैं तो सीओओ यंग सुक वो एक जॉम्बी के रूप में बदल जाता है। ऐसा होते ही वो बाकी सब पे अटैक कर देता है। तो सीखू सीओओ यंग सुक से लड़ता है। लड़ाई में वो यंग सुक को मार तो डालता है, इसी दौरान यंग सुक ने उसे काट लिया था। सीखू समझ गया था कि हो ना हो अब वो भी जॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो सियोंग और अपनी बेटी सुवान को इंजन रूम में बंद कर देता है। जाने से पहले वो अपनी बेटी सुवान से आखिरी शब्द कहता है। के बाद हम देखते हैं कि सीखू भी एक जॉम्बी बन जाता है। वो खुद उस ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन मरते हुए भी सीखू उन्हीं पलों को याद कर रहा था जब उसने पहली बार अपनी बेटी सुवान को अपने हाथों में लिया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और ट्रेन से उतरती है सियोंग और सीखू की बेटी सुआन। यही 2 थे जो कि इस ट्रेन में सरवाइव कर पाए थे। एक ट्रेन टनल से चलते हुए जा रहे होते हैं। उसी टनल के दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे कि बॉर्डर को जॉम्बी से डिफेंड करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें लग रहा था कि शायद ये दोनों भी जॉम्बी होंगी और
और ये सोचकर सोल्जर्स बस उन्हें शूट करने ही वाले थे, तभी उन्हें सुआन की गाने की आवाज सुनाई देती है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर हैं। सुआन रोते हुए वही गाना गा रही थी कि वो शुरू से अपने पिता के लिए गाना चाहती थी। आज जब उसके पिता मर चुके हैं तब उनकी याद में सुआन ये गाना गा रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको ज़ॉम्बी का वास्ता